3 दिन हो गए, जहां पना बिल्कुल खामोश है। क्या चल रहा होगा उनके दिलो दिमाग में? कुछ पता नहीं चलता, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। मैं तो इतना डर गया हूँ वजीर आला कि क्या कहूँ। कोई चीखता भी है तो धड़कनें तेज हो जाती है हमारी। हाँ सरदार, जहां पना का खौफ ही ऐसा है कि इंसान मौत आने से पहले खुद ही डर के मारे मर जाए। और जब जहां पना बोलेंगे तब क्या होगा? कुछ भी सोच नहीं सकते। गुस्सा होंगे ना? गुस्सा तो होंगे ही, और गुस्से में कौन सा कदम उठा बैठे वही जाने। वज़ीर आला, अगर उनको लगता होगा कि ये हमारी लापरवाही है तो फिर? तो समझो मौत ही दरवाजा खटखटा रही है। या अल्लाह। और तैमूर खां, ये मौत कोई आसान मौत तो होगी नहीं। हाँ ना, मुझे तो लगता है तड़प तड़प कर मरने से अच्छा मैं खुदकुशी कर लेता हूं, वही मुझे आसान मौत देगी। खुदकुशी करोगे? तो और क्या करूं, खुदकुशी बेहतर है। अकेले करोगे? हमें भी साथ ले लो। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, चुप रहो। वजीर आला, जहर खाकर तो मैं हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगा। मुझे भी डर लग रहा है, जहर खाना ही बेहतर है। तैमूर खान, जो भी कुछ हुआ उसके जिम्मेदार तुम अकेले नहीं हो, हम सब हैं। मैं बात करूंगा जहां पना से। वजीर आला, जी जिले सुबानी। ये 10 टोपियां हैं, मैंने खुद इन्हें सिया है। आप जाकर इन्हें बाजार में बेच आइए। और वो इनको सीने की जो सुई है वो टूट चुकी है और धागा भी खत्म हो गया है, उसका भी बंदोबस्त कीजिए। जी हुजूर। और ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? उनके आगे रोटियां डाल दीजिए ताकि ये खामोश हो जाए। जी जहां पना। वजीर आला, हमारी शहजादी जीनत की तबीयत ठीक है ना? जी जहां पना। उसे वक्त पर दवा दीजिए, खुराक पिलाइए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जी। ताज्जुब, बादशाह सलामत ने तो कुछ और ही बात की। मतलब जो हादसा हुआ उसके बारे में जहां पना ने कुछ भी नहीं कहा। जहां पना एकदम खामोश रहे। ये खामोशी खतरे की भी हो सकती है। या अल्लाह। सकीना, खैरात बांटने का सारा इंतजाम हो चुका है ना? जी शहजादी। चलो लोगों को बुलाया जाए। लेकिन आपकी तबीयत? हमारे अब्बूजान की जान बच गई है, यही हमारे लिए असरदार दवा है। लोगों को बुलाओ। जी। आइए वजीर आला, क्या खबर लाए हो? कुछ खास नहीं। अब्बूजान कैसे है? कुछ कहा उन्होंने? सब खैरियत तो है ना? ठीक है, लेकिन धमाके के बारे में कुछ कहा उन्होंने? जी नहीं। इसी बात का तो डर है। खामोश जहां पना मतलब बहुत बड़ी आफत आने की आहट है ये। लेकिन थोड़ी देर पहले वो तंबू से बाहर आए, आपकी खैर खबर पूछी, आप ठीक से दवाई लेती है या नहीं, खुराक कैसे लेती है, ये सब पूछा और वापस चले गए। अब्बूजान भी ना हमारी कितनी फिक्र करते हैं, और हम हैं कि इस हालत में उनके लिए कुछ नहीं कर सके। वजीर आला, जो हादसा हुआ है उसका सदमा हम सबको है। जी शहजादी, हमें जहां पना की बड़ी फिक्र होती है, लेकिन उन्हें सारे मुगल सल्तनत की फिक्र है। बिल्कुल शहजादी। वो चुप है, इसी बात का डर है मुझे।
वो बिल्कुल शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके मन में अशांति का सैलाब आया है। जरूर कुछ होने वाला है। राजन, कालपासून पाहतोय आपण फार अस्वस्थ आहात. होय कविराज, आम्हाला अपेक्षित असणारी खबर अजूनही मिळत नाही. परंतु राजन, आपल्या मनासारखं घडलंय. घडायला तर पाहिजे कविराज, परंतु बैरजी काका, काही खबर नाही महाराज. नाही? आपली अत्यंत तरबेज माणसं आपण बुरानपुरात मागं ठेवली आहेत. मग अडचण कसली? खबर का मिळत नाही? महाराज, खबर एवढीच येतेय की तंबू जळून भस्मसात झालाय. तंबूत असणारे सेवक सरदार जळून खाक झालेत. तंबूतला एकही माणूस जिवंत राहिला नाही. तेच हवंय आम्हाला. त्याचबरोबर मोगल छावणीत घबराट पसरली. तिनं धसका घेतलाय. भीतीचं सावट बुरानपुराच्या गल्ली बोळातून फिरतंय. ह्याचा अर्थ एकच, औरंगजेब निश्चित मारला गेला असणार. बरोबर आहे कविराज. कोणीही वाचू शकणार नाही, कारण दारुगोळ्याच्या कोठाराचा स्फोट भयंकर होता. पण बैरजी काका, जर एवढ्या सगळ्या खबरा मिळतायत तर औरंगजेबाविषयी खात्रीशीर खबर का मिळत नाही अजून? महाराज, कदाचित औरंगजेबाच्या भल्या बुऱ्याची खबर लपवली गेली असेल. ही खबर लपणारी आहे? खबर लपणारी नाही महाराज, पण म्हणून जे काय घडलं त्याबद्दल गुप्तता पाळली असणार. शक्यता है औरंगजेब के बाद औरंगजेब जैसे चाल चलने वाले शहजादी जिनत, वजीर आसद खान, किलिच खान, तलपत राव और शहाबुद्दीन बहादुर खान है. बरोबर आहे. या बाबतीत शहजादी जिनत तरबेज आहे महाराज. ती खरी खबर लपवून राजकारण साधू शकते. असं म्हणजे खरा औरंगजेब मेला असला तर ते तोतया औरंगजेब उभा करणार. काही दिवसांपुरता, फौज स्वराज्यात घुसेपर्यंत. बादशाह बहुत दुख और तकलीफ में होंगे, हम सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा धीरज रखो शहंशाह. सही कहा राणा जी आपने, लेकिन वो हमारे वालिद थे. ये सच है कि हम उन्हें अपना दुश्मन मानते थे, पर जीनत आपा जब उनकी खबर लेकर आई तो हम उनके साथ ही चल देते. सही कहा. राणा जी, वो हमारे वालिद थे. उनके इंतकाल का गम तो होगा हमें. सच्ची बात. कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए, बाप तो आखिर बाप ही होवे. हाँ राणा जी, बहुत प्यार दिया है उन्होंने बचपन में हमें, मगर बड़े होने के बाद हमें सिर्फ शक की निगाहों से देखा गया. शंभू राजा ने उन पर हमला कर दिया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया. लेकिन शहंशाह, शंभू राजे की नजर से देखें तो बादशाह को खत्म करना उनका मकसद रहा है. हाँ राणा जी. और अगर मौका मिलता तो औरंगजेब क्या शंभू राजे को बख्श देते हैं? कतई नहीं. बस इसीलिए हमारा कहना है, हम मानते हैं कि इस मौके का फायदा उठाया जाए. मतलब शहंशाह, ये वक्त शौक में डूबकर हाथ पर हाथ धरे बैठने का नहीं है. तो क्या करें हम राणा जी? बस इतना करें कि जल्द से जल्द रायगढ़ पहुंच जाए.
आपका कोई एक दुश्मन नहीं है। शहंशाह आपके कई सारे दुश्मन। अब आपके वालिद नहीं रहे तो गद्दी पर, दिल्ली पर हक जताने वाले कई सारे लोग बाहर निकल आएंगे। सही फरमाया आपने राणा जी। पण शंभू राजे जबान के पक्के हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली का तख्त आपका, मेरे शहंशाह का रहेगा तो रहेगा। राज तिलक हो जाए, आप शहंशाह बन जाए, बस हिंदुस्तान आपके कदमों में होगा। लेकिन इसके लिए शंभू राजे का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। जहाँ पन्ना आ गए, होशियार। अब्बूजान, अब अब्बूजान, अब्बूजान, आप नहीं जानते हमें आपकी कितनी फिक्र रहती है। सच कहूं तो अल्लाह ने हमें ये बीमारी नेमत के रूप में दी है। आप ही सोचिए, अगर हम बीमार ना होते तो हमारी खैर खबर पूछने आप हमसे मिलने नहीं आते। न जाने आगे क्या होता। हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जानती हो सकीना, हमारी इस बीमारी ने ही अब्बू को बख्शा है। अब्बूजान, हमने जब उस धमाके के बारे में सुना तब हम डर गए थे, बहुत डर गए थे। लेकिन आप जानते हैं हमें किस बात से सुकून मिला? जब हमें ये पता चला कि हमारे वालिद हमारी आंखों के सामने महफूज है। आप ही बताइए अब्बूजान, ऐसी कौन सी औलाद होगी जो ये बात सुनकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं करेगी या खैरात नहीं बांटेगी? बताइए अब्बूजान, कुछ तो कहिए। आप खामोश क्यों हैं? कहिए कि जिस किसी ने भी किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी कि उसके आने वाली 7 पुश्तें मातम मनाती रहेगी। कहिए अब्बूजान, कुछ तो कहिए। शहजादी एक खजूर देना। बहिर्जी काका, विलंब करू नका. हीच वेळ आहे मोगलांच्या राजकारणावर मात करण्याची. जी महाराज. परंतु राजन, मात करायची असेल तर आपल्याला बुऱ्हाणपूरची खबर कळायला पाहिजे. अर्थातच बहिर्जी काका, जी काही खबर असेल ती लवकरात लवकर बाहेर यायला हवी. औरंगजेब मारला गेला असेल तर तो मेला आहे हे फौजेत कळावं, आणि मारला गेला नसेल, जिवंत असेल तर तसंही लवकरात लवकर समजायला हवं. जी महाराज. जे त्यानुसार आपल्याला पुढच्या हालचाली कराव्या लागतील. सैन्याची व्यूहरचना करावी लागेल. तो राजन, या हल्ल्यानं मोगल फौजेत हडकंप माजला असेल. हडकंप तर माजायलाच हवा कविराज. होय, आणि तशा अफवा उठवायचं काम पण सुरू आहे. आणि त्यात आपले हुलस्वार तरबेज आहेत. बहिर्जी काका, तुमच्या खास माणसाला निरोप द्या. लवकरात लवकर खरी खबर मिळवण्याचा. वजीर आला, हुकुम शहजादी. आपने खैरात की सारी चीजें मंगवाई है ना? जी शहजादी. इस बार की खैरात हमने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने के लिए मंगवाई है. हाँ हाँ, जो आपकी मर्जी शहजादी. और आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि खैरात शाही खजाने से नहीं, खैरात होगी
हमारे अपने हिस्से की रकम से। आपने कहा था, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। खैरात का खर्चा हम उठाएंगे और हम ही बांटेंगे। हमारे अबूजान सही सलामत है। अल्लाह की मेहरबानी है, इसीलिए खैरात हम ही बांटेंगे। और ऐसी खैरात जो इसके पहले किसी ने भी ना दी हो। आपका इरादा नेक है शहजादी। सबसे पहले हम खैरात बांटेंगे, उसके बाद बादशाह सलामत की लंबी उम्र हो और ऐसे हादसों से वो हमेशा महफूज रहे। इसके लिए हम सबको पूरी छावनी को जश्न मनाने का हुक्म देते हैं। जी शहजादी। और जश्न कैसा हो? कैसा? ईद के जैसा। ईद के रोज चांद आसमां में दिखाई देता है, वैसे ही हम सब की जिंदगी रोशन करने वाला चांद इस जमी पर है। हमारे अब्बू जान, जाइए वजीर आला, सबको हुक्म दो। कोई जश्न नहीं होगा, कोई खैरात नहीं बांटी जाएगी। अब्बू जान, क्यों? शहजादी, एक बात का ख्याल रहे कि कारस्तानी किसकी है, ये किसकी करतूत है, जब तक ये पता नहीं चलता तब तक हमें चुपचाप बैठना चाहिए। लेकिन अब्बू जान। देखो शहजादी, किसी को कानो कान ये खबर नहीं मिलनी चाहिए कि हम सलामत हैं, हम जिंदा हैं या मुर्दा हैं। ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। अब्बू जान। शहजादी, ये सियासती चाल है। हमलावर को यह खामोशी बर्दाश्त नहीं होगी। वो बौखला जाएगा, पूछताछ करेगा, उसी में फंसेगा, पकड़ा जाएगा। तुम देखते रहना। राजे अजून आले नाहीत. यायला पाहिजे होते. राजांचं चित्त थाऱ्यावर नाहीये. बुऱ्हाणपूरच्या खबरीसाठी ते बेचैन झाले, बेबस झाले. हो, आज सकाळपासून बहिर्जी काकांना सुद्धा त्यांनी बेजार केले. खरं आतापर्यंत खबर यायला हवी. खास चाणाक्ष माणूस निवडलाय त्यासाठी, आतल्या गोटातील खबर काढण्यासाठी. निळोपत, फौजाची तयारी कुठपर्यंत? महाराज ठरल्याप्रमाणे फौजा तयार. उत्तरेकडील किल्ल्यांचा बंदोबस्त कसा आहे? गडकोटांवर रसद वेळेत पोच होईल ते बघा. राजन, नाशिक प्रांतातील सर्व गडकोट किल्ल्यांवरती रसद पोहोचवली आहे. आणि दारुगोळा, तोफा? ते 2 दिवसात पोहोचेल. दिरंगाई नको. बुऱ्हाणपुरावरून आपल्याला जी खबर येईल ती अपेक्षित अनपेक्षित कशीही असली तरी फौज मात्र तयारीत ठेवायला हवी. कारण औरंगजेब नावाची राणीमाशी मारली गेली असेल किंवा नसेल, आग्या मोहोळ हे उठणारच. ते आग्या मोहोळ उठण्याआधी आपल्या हातात पलिते तयार असायला पाहिजे. आपण तयारीतच आहोत राजे. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जर औरंगजेब मारला गेला असेल तर घाबरून दिल्लीकडे पळणाऱ्या फौजेला आपल्याला मार द्यायचा. आणि जर तो मारला गेला नसेल तर घडल्या स्फोटानं चिडून येणाऱ्या फौजेला मावळी हिसका दाखवायचा आहे. राज, हेर आपणास भेटण्याची इजाजत मागत आहे. तातडीनं पाठवा. आम्ही आतुरतेनं त्या खबरेची वाट पाहतो.